गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ज्यादा एक इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो होने लगी है। बहुत ही ज्यादा यार इस वीडियो की रिक्वेस्ट है, ये हद से ज्यादा। तो मतलब बहुत ही बड़ा एक इंडियन आर्मी ने स्टेप लिया है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडिया डिप्लॉयज डेडली जेट ऑन LAC। इंडिया ने मतलब डिप्लॉय कर दिए हैं डेडली किस्म के अपने जेट्स, फाइटर जेट्स ये होंगे और कौन से, क्यों भाई? मतलब फाइटर जेट्स इंडिया ने शायद मेरे ख्याल में LAC पर तैनात कर दिए हैं चीन के खिलाफ। तो शायद लगता है सिचुएशन थोड़ी खराब है लगता है, क्योंकि तभी किया, वरना पहले तो सारा कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। चाइना ने फिर कोई पंगा लिया। तो देखते हैं पहले वीडियो। डिफेंस शो का वीडियो है, ओरिजिनल लिंक आपको इनका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना, बेस्ट किस्म की वीडियोस इनके पास आपको मिलेंगी। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। LAC से बहुत ही बड़ी खबरें निकल कर आई हैं, जहां पर चीन ने LAC पर अपने लड़ाकू विमानों के साथ युद्धाभ्यास किया है। तो भारत ने भी भारी संख्या में अपने बेहद घातक लड़ाकू विमानों को यहां पर तैनात कर दिया है। इसके अलावा भी बहुत सी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, वीडियो में अंत तक बने रहिए। मतलब साथ ही डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पूरा सीन क्या हुआ पता लगेगा। तो दोस्तों, बीते साल से LAC पर भारत और चीन के बीच घमासान चल रहा है। मैं आपको लगातार स्थिति से अपडेट करवा रहा हूं। मैंने आपको बताया कि किस तरह से बीते साल भारत और चीन के तोप्स और टैंक्स कुछ ही मीटर के फासले पर आ गए थे, और उसके बाद कुछ ही महीनों पहले यहां पर नाम मात्र का एक डिसएंगेजमेंट देखने को मिला था। लेकिन फिर आखिर चीन तो चीन ही है, उसने कुछ ही दिनों पहले वापस से LAC पर हलचल करनी चालू कर दी। लेकिन इस बार तो भारत और भी ज्यादा तैयारी करके बैठा हुआ है। और हाल ही में खबर यह आई थी कि चीन ने अपने रॉकेट लॉन्चरों को भारत तिब्बत सीमा पर अपने कब्जे के तिब्बत में तैनात कर दिया है। और यहाँ पर चीन ने कुछ ही दिनों पहले अपने UAVs का भी परीक्षण किया था। लेकिन अब बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि चीन ने LAC के बहुत ही करीब अपने लड़ाकू विमानों से युद्धाभ्यास किया है। और ये रिपोर्ट है कि चीन ने 21 से 22 लड़ाकू विमानों के साथ ये अभ्यास किया है। और यहाँ पर चीन ने अपने J-11 और J-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, चीन का J-11 फाइटर जेट रशिया के Su-27 फाइटर जेट की सस्ती कॉपी है। और दोस्तों, चीन के इस युद्धाभ्यास पर भारत ने कड़ी नजर बनाई थी, ऐसा भी इस रिपोर्ट से सामने आ रहा है। और दोस्तों, इसके अलावा चीन अपने इस युद्धाभ्यास को बड़ा चढ़ाकर दिखाना चाहता है। और असल में चीन के ये जो लड़ाकू विमान है, ये भारत की तेजस का मुकाबला भी नहीं कर सकते। लेकिन ये युद्धाभ्यास को इतना बड़ा चढ़ाकर चीन दिखाना चाहता है ताकि दुश्मन उसे देखकर डर जाए। लेकिन सामने बैठा हुआ चीन का दुश्मन इस बार कोई और नहीं बल्कि हमारा भारत देश है। और भारत ऐसी छोटी मोटी घटनाओं से प्रभावित नहीं होता, लेकिन भारत के कुछ लोग जरूर प्रभावित हो जाते हैं। और कमेंट सेक्शन में आकर फिर यही लोग उल्टे सीधे कमेंट्स लिखते हैं। अगर चीन यहाँ पर लड़ाकू विमान उतार रहा है तो फिर भारत क्या कर रहा है? क्या भारत के पास लड़ाकू विमान नहीं है? क्या भारत डर गया? इस तरह के सवाल ये लोग उठाते हैं। और इन्हीं लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि रिसेंटली आई रिपोर्टों से यह भी खुलासा हुआ है कि चीन के मुकाबले भारत ने यहाँ पर 2 दर्जन से अधिक लड़ाकू विमानों को तैनात किया है। मतलब यानी कि LAC पर भारत के 24 से भी ज्यादा लड़ाकू विमान मौजूद हैं। और इन लड़ाकू विमानों में Su-30 और MiG-29 प्रमुख हैं। और चीन के लड़ाकू विमानों से बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड भारत के लड़ाकू विमान हैं। इसके अलावा भारत का जो सबसे नया हथियार है, यानी कि राफेल फाइटर जेट, उसको भी लगातार लद्दाख में उड़ाया जाता है। और भारतीय वायुसेना लगातार राफेल को लेकर लद्दाख के एरियाज में फ्लाई करती है। और इसके अलावा राफेलों का एक पूरा स्क्वाड्रन अंबाला एयरबेस में भी तैनात है, जहां से ये बहुत ही जल्दी LAC पर पहुंच सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पर ये भी पूछ रहे हैं कि राफेल को आखिर LAC के फॉरवर्ड एरियाज में क्यों नहीं तैनात किया गया। तो दोस्तों, इसके पीछे भी एक अच्छा खासा कारण है, क्योंकि राफेल अभी एक नया और काफी महंगा हथियार भारत का है। तो भारत उसे LAC के नजदीक सेंसिटिव एरियाज में तैनात करके कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। और ऐसे में राफेल को LAC के फॉरवर्ड एरियाज में तैनात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि राफेल इतना सक्षम है कि अंबाला में तैनात होते हुए भी कुछ ही क्षणों में ये लद्दाख में LAC पर पहुंच सकता है। और दूसरा, इसमें जो एडवांस्ड मिसाइलें और घातक हथियार लगे हुए हैं, उनकी मदद से राफेल एक लंबी दूरी से ही दुश्मन को निशाना बना सकता है, जिसके लिए हमें सीमा के नजदीक जाने की भी जरूरत नहीं है। तो चीन के मुकाबले यहाँ पर कहीं ज्यादा शक्तिशाली लड़ाकू विमान भारत ने अपनी ओर से तैनात कर रखे हैं। और इसी से पता चलता है कि भारत कितनी दृढ़ता से यहाँ पर खड़ा है। वैसे आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखें। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। तो यार बहुत ही बड़ी मतलब ये खबर है
कि हुआ पूरा सीन ये है कि चाइना ने फिर पंगा लिया। हाँ। और अपना मतलब यार वैसे कि यार चाइना पता नहीं बेवकूफ है या क्या है, मुझे उसकी समझ नहीं आती। असल में कि मतलब भाई सुने ना, मतलब कि उसने बीच में पंगा लेना ये क्या अभ्यास कर दिया, असल में वो भी कबाड़ के जेट से। असल में और कुछ नहीं है। चाइना को सिर्फ गोलगप्पे याद आ हाँ, रहे हैं कि हाँ। मतलब दोबारा गोलगप्पे खाना चाहता है, क्योंकि उसको गोलगप्पे जो है ना बड़े स्वादिष्ट लगे थे। जब वो स्वादिष्ट सही बात गोलगप्पे है। जब वो खाता है ना तो तब उसको जाकर भाई आराम आता है, मुझे इसी वजह भाई से। मुझे एक बात समझ नहीं आती। देखिए एक तो मतलब उनकी वो जिस वक्त जेट उड़ रहे थे, आपने देखा कितना धुआं हाँ, छोड़ रहे थे, धुआं। मतलब इंजन तो पहले ही फारे गए उनका। तो चाइना इसी तरह ही धुआं छोड़ेगा, भागेगा। मतलब उनकी जेट का पहले धुआं तो पहले ही फारेगा। J10 और J16 लगाए हुए हैं उन्होंने, मतलब जो सस्ती कॉपियां हैं। हाँ भाई वो भी रशिया की सस्ती कॉपी। हाँ रशिया की, मतलब तो यार भाई आप खुद इससे सोच लें कि क्या। और इसके मुकाबले में इंडियन ने फुल रशियन मेड, और जो इंडिया के पास सबसे ज्यादा है SU-30 और मतलब उन्होंने 22-23 लगाए थे, इन्होंने 2 दर्जन से और इन्होंने राफेल भी लगाए हुए हैं, हाँ। सब कुछ। यानी राफेल मतलब अम्बाला से उधर पहुंचते हुए उसको कुछ टाइम नहीं लगेगा। यार असल में मैं तुम्हें एक बात देगा। बताता हूँ। चाइना मतलब ये समझ रहा है कि मैं पहले की तरह आ जाऊंगा और जाकर जो है ना अचानक से मतलब हमला कर फिर दूंगा, कब्जा ठीक है, कर लूंगा, कब्जा कर वही मैं लूंगा। अपनी चाल चलूंगा। ये उसकी भूल है, क्योंकि इस दफा दफा पूरा ready है। फुल रेडी है। वो हमने देखा है, उन्होंने जिस तरह रोड्स बना ली है, जिस तरह मतलब वो कैंप्स बन गए हैं। 2 डबल जो है ना, यानी 50,000 से ज्यादा 2 लाख तक अब सेना उधर रह सकते हैं। उसके बाद उन्होंने ऐसे मतलब तोप खाने, अपने हर जहाज, चीज मतलब हर चीज setup कर दिया। डिप्लॉय कर दी है। यानी अब चाइना अगर जरा सा भी पंगा तो 100% रेडी है इंडिया। तो इंडिया 100% रेडी है। और इंडिया ने बोला भी है इस दफा एक गोली चलाओगे और 10 चाइना मारेंगे। जो है मतलब सोल्जर हर 4-2 महीने बाद चेंज कर देता है, क्योंकि इतनी ठंड में वो बर्दाश्त नहीं कर सकते उधर। यार उनको एक्सपीरियंस नहीं है लड़ने का, मतलब माउंटेन इतनी- वारफेयर का नहीं, इतनी ऊंचाई पे कौन लड़ सकता और है। मैंने तो सुना है हाँ। पहाड़ी लोग अब भर्ती करना स्टार्ट कर दिए हैं, मतलब चाइना ने, इसलिए कि मतलब ताकि मतलब यार पहाड़ों पे एरिया पे यार रह सके। अगर पहाड़ी लोग भर्ती कर भी लिए हैं उन्होंने, तो उनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है लड़ने का। वो एक्सपीरियंस नहीं होगा लड़ने का तो बेशक जिधर से बात मर्जी सही उठा बोले कर ले। आपने, बात सही जब बोले। उनको एक्सपीरियंस होगा लड़ने का तभी जाकर आगे लड़ेंगे ना। तो इंडिया के पास लाजमी बात है, इनको एक्सपीरियंस है। आगे Experience सब है की भाई, जो है ना ये लड़ाई सालों की से हुई है, उन्होंने सालों से इधर है। उन्होंने ट्रेनिंग हाँ, की है और ट्रेनिंग सालों से उधर रह रहे हैं। दूसरी देश की फौजी आकर इनसे ट्रेनिंग हाँ। लेती है, तो फिर इस बात से अंदाजा तो लगा मतलब लो। अब देखो, मतलब आगे चाइना अगर मतलब अक्लमंद हुआ तो कुछ करेगा नहीं, वैसे ही मतलब बैठा रहेगा। अगर बेवकूफ हुआ तो और यार ये कुल्हाड़ी मारेगा। इसको युद्ध अभ्यास करने की जरूरत क्या थी, मतलब वजह क्या थी? मतलब कि तुम है क्यों नहीं करते भाई, हो इस तरह, मतलब पागल है ये, मेंटल हाँ। है। सो गाइस आप इसके बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।